हेलो स्टूडेंट। तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में जर्नल एंट्री को स्टार्ट किया था रिवीजन के लिए। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था। आज हम उसके एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन ना मैंने आपकी बुक से ही ओनली वो वाली एंट्री को पिक किया है, यानी कि जो मुझे लगता है कि बच्चों को बस इतना अगर बच्चा सीख लेना तो कोई भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मैंने हर एक इम्पॉर्टेंट एंट्री, हर एक इम्पॉर्टेंट मतलब चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, चाहे एडिशनल क्वेश्चन हो, मैंने वहाँ से हर एक इम्पॉर्टेंट एंट्री को उठाया है और उस इम्पॉर्टेंट एंट्री के ज़रिए आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आपको जर्नल एंट्री के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो सबसे पहला, सिद्धार्थ स्टार्टेड बिजनेस। अब जैसे ही मैंने बोला स्टार्टेड बिजनेस, अगर बच्चा एक्सपर्ट होगा तो बच्चे के मन में आ जाएगा सर बिजनेस स्टार्ट किया है तो कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? क्रेडिट। और जर्नल एंट्री में अगर एक चीज़ को डिसाइड कर लो कि ये चीज़ क्रेडिट होती है, बाकी जितनी भी आपको आइटमें मिलेंगी उनको क्या करना पड़ेगा? आपको अपोजिट, डेबिट। इसका मतलब ये तो डिसाइड हो गया भाई कैपिटल क्रेडिट होगी। तो बचा कौन? कैश, स्टॉक और फर्नीचर। इनको क्या करोगे? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और अमाउंट आपके सामने, इन तीनों का टोटल 70,000 रुपीज आ जाएगा। खत्म। परचेज गुड्स, आपको पता है ना गुड्स कहीं पर भी नहीं आता, तो किसको डेबिट करना है? परचेज। लो, मतलब बेटा जो बच्चा एक्सपर्ट बनना चाहता है ना, तो सबसे पहले आप एक चीज़ को डिसाइड कर लो। अगर एक चीज़ डिसाइड होगी तो ऑटोमेटिकली हम, अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पे एक चीज़ डिसाइड हो गई कि परचेज को डेबिट करना है। अब क्रेडिट किसको करोगे? राहुल भी है और कैश भी है। तो बेटा ध्यान रखना, अगर 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 दो चीज़ें आ रही हैं, नाम भी आ रहा है और कैश भी आ रहा है, तो नाम नहीं लिखना आपको। आपको किसको इम्पोर्टेंस देनी है? कैश को। क्योंकि हमारे जेब से पैसा जा, क्योंकि एक चीज़ तो पक्का डिसाइड हो चुकी है कि परचेज डेबिट होगी। अब क्रेडिट में क्या करोगे? राहुल या कैश? अगर आपने राहुल को क्रेडिट किया, इसका मतलब है कि आपने माल उधार में खरीदा है, जबकि मैंने उधार में खरीदा ही नहीं है। इसीलिए आपको क्रेडिट में क्या लिखना पड़ेगा? कैश। तो एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड सैलरी टू प्रिंस। अब बताओ, पेड, पेड का मतलब क्या होता है? कैश जा रहा है। तो कैश जा रहा है तो क्या करोगे आप? कैश को क्रेडिट, ठीक है। अब फिर से प्रॉब्लम, सर सैलरी को डेबिट करें या प्रिंस को डेबिट करें? देखो आराम से सुनना मेरी बात। अगर आपने प्रिंस को डेबिट किया तो इसका मतलब पता क्या होता है कि आपने प्रिंस को पैसे दिए हैं, लेकिन किस चीज़ के पैसे दिए हैं ये तो मेंशन नहीं होगा ना, जबकि हमने तो सैलरी के पैसे दिए हैं, इसलिए यहाँ पर प्रिंस नाम भी नहीं आएगा। ओनली सैलरी को आपको डेबिट करना है। अगर चीज़ें समझ आ जाए ना बच्चों आपको, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, रिसीव्ड कमीशन। अब ये वर्ड आ गया रिसीव्ड। रिसीव्ड बोले तो कैश, कैश क्या हो रहा है? डेबिट। क्योंकि जब भी रिसीव्ड होता है तो पैसा आ रहा है, तो कैश को डेबिट कर देंगे, ऑटोमेटिकली कमीशन को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। उसके बाद गुड्स सोल्ड टू कृष्णा 10,000 रुपीज़। गुड्स की आती नहीं एंट्री, सोल्ड को क्या लिखते हो? सेल्स। और सेल्स हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो एक बात पता चल गई कि सेल्स क्रेडिट होगी। अब कृष्णा है, ओनली कृष्णा, कैश नहीं है, तो डेबिट किसको करना पड़ेगा? कृष्णा को। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करना, 10,000 में से 10% माइनस करके ही आपको एंट्री बनानी है 9,000 रुपीज़ की। तो कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कृष्णा रिटर्न गुड्स। अब बताओ, कृष्णा ने रिटर्न कर दिया गुड्स। अब ये रिटर्न कौन सी है? सेल्स रिटर्न है या परचेज रिटर्न है? मुझे बताओ। आपने गुड्स सोल्ड किया था तो रिटर्न क्या बन जाएगी? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न क्या होती है? ऊपर पढ़ लो अगर नहीं पढ़ा तो। सेल्स रिटर्न डेबिट होती है, यानी कि ये डेबिट होती है। तो ऑटोमेटिकली बचा कौन? कृष्णा। तो कृष्णा को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। अब यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर बच्चे ना 1,000 की एंट्री लिख कर आ जाते हैं। 1,000 की एंट्री नहीं आएगी। क्यों सर? क्योंकि ये लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस जब भी आता है तो याद रखना उस पर ट्रेड डिस्काउंट लगेगा ही लगेगा। अब आप बोलोगे सर परसेंटेज तो नहीं दे रखी, वही ले लेना जो ऊपर परसेंटेज दिखी हुई है। तो 1,000 का 10% कितना होता है? 100 रुपीज़। तो 900 की एंट्री बनानी है। कुछ बच्चे ना 100 की एंट्री बनाकर आ जाते हैं। अरे यार वो तो ट्रेड डिस्काउंट है, वो माइनस करना होता है, ठीक है। अब बताओ, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा
7,900 रुपये इन फुल सेटलमेंट। अब मुझे बताओ आपने कितने का गुड्स बेचा था कृष्णा को? 9,000 रुपीज़ का। कृष्णा ने माल वापस कितना कर दिया? 900 का। तो आपने कितने पैसे लेने थे उससे? 8100। अब बताओ रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? कैश। कैश आ रहा है तो कैश को क्या करोगे? डेबिट। अब 8100 लेना था लेकिन मिल रहा है 7,900। 200 रुपये का क्या आ रहा है बोलो? डिस्काउंट। डिस्काउंट कहाँ लगता है सर? जहाँ जहाँ कैश होता है। कैश को क्या किया आपने? डेबिट। तो कैश को डेबिट कर दो 7,900 से, क्योंकि 7,900 ही मिल रहा है। तो डिस्काउंट को भी क्या करना पड़ेगा? डेबिट। कितने से करोगे? 200 से। सर ये 200 कैसे आया? सिंपल है भाई, 8100 लेना था, 7900 का आपको मिल रहा है, 200 रुपये का डिस्काउंट आ गया। और किससे पैसा मिला है? कृष्णा से। तो कृष्णा को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि कैश तो डिसाइड हो चुका है वो डेबिट होगा, तो ऑटोमेटिकली कृष्णा क्रेडिट हो जाएगा। फिर से देखो, पेड लाइफ इंश्योरेंस एंड इनकम टैक्स। मुझे बताओ, ना तो कहीं इनकम टैक्स लिखते हैं ना लाइफ इंश्योरेंस लिखते हैं, इन दोनों की जगह पर एक वर्ड था ड्राइंग। तो ड्राइंग को डेबिट करना होता है, और किससे पैसा गया आपका? चेक से। तो बैंक लिखना है। अगर चेक ना होता तो कैश लिख देते, 3,000 रुपये दोनों को ऐड करके। पेड। पेड आ गया बेटा। पेड मतलब कैश जा रहा है। कैश जाएगा तो क्या करोगे? क्रेडिट। अब एक चीज पता चलेगी ना कि कैश को क्रेडिट करना है, तो डेबिट किसको करोगे? जिसकी वजह से पैसा जा रहा है। वेजिस अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट। तो तीनों को क्या कर दोगे? डेबिट। और कैश को क्रेडिट। इनका अमाउंट डाल देना और टोटल कैश में आ जाएगा। बोट गुड्स फ्रॉम सिद्धार्थ, लिस्ट प्राइस 20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब बोट भी कहीं नहीं आता, गुड्स भी कहीं नहीं आता, तो आपको क्या डेबिट करना पड़ेगा? परचेज। तो और क्रेडिट किसको करोगे? सिद्धार्थ। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सिद्धार्थ। 20,000 में से 15% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके 17,000 रुपीज़। फिर गुड्स रिटर्न टू सिद्धार्थ। अब बताओ, आपने सामान खरीदा था, परचेज किया था, तो ये रिटर्न कौन सी बनने वाली है? परचेज रिटर्न। और परचेज रिटर्न क्या होती है? क्रेडिट। तो ये डिसाइड हो गया कि ये परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी। तो पूरा नाम लिखना परचेज रिटर्न, खाली रिटर्न नहीं लिख, खाली रिटर्न लिख कर आओगे तो गलत हो जाएगा। तो ये क्रेडिट है, तो ऑटोमेटिकली सिद्धार्थ को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो सिद्धार्थ डेबिट टू परचेज रिटर्न 2,000, लेकिन लिस्ट प्राइस है। लिस्ट प्राइस है तो ट्रेड डिस्काउंट लगेगा, 15% काट दो, 300 रुपया, तो 1700 की एंट्री बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये एंट्री थोड़ी सी गलत हुई है। यहाँ पर आपने ना परचेज किया था, तो परचेज करोगे तो पैसा ना जाता है सिद्धार्थ से, तो इसको आप इग्नोर कर दो, इस एंट्री को। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है इस एंट्री में, तो इस एंट्री को प्लीज़ आप इग्नोर कर दो। सोल्ड गुड्स टू राम। लो भाई, सोल्ड भी कहीं नहीं आता, गुड्स भी नहीं आता, लेकिन सोल्ड की जगह पर क्या वर्ड लगाते हो? सेल्स। और सेल्स क्या होती है? क्रेडिट। एक चीज़ तो पता चलेगी कि सेल्स क्रेडिट होने वाली है। अब किसको सामान बेचा आपने? राम को। अब देखना ये होगा कि राम को डेबिट करना है या कैश को या बैंक को, किसको डेबिट करना है। तो इतना पता चल गया ना कि सेल वाली एंट्री है। सेल को तो क्रेडिट कर ही सकते हो ना, ये देखो सेल तो क्रेडिट होगी। अब डेबिट क्या क्या होगा वो देखते हैं हम। 1 लाख का सामान आपने बेचा है, 20% का ट्रेड डिस्काउंट। पहले तो आ जाओ इधर, 1 लाख का 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, तो इसका मतलब सेल आपकी 1 लाख की नहीं है, सेल आपकी 80,000 की है। तो सेल में आपका देखो बेटा इधर 80,000 का अमाउंट आ गया। अब राम ने पे कर दिया। अब यहाँ पर बहुत समझदारी से काम करना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये देखो पेड आ गया। हाँ पेड आ गया, यानी कि कैश। ध्यान से सुनना, कैश पे करोगे तो क्रेडिट करेंगे। कुछ बच्चे ना इतना दिमाग लगाते हैं कि मैं खुद हैरान हो जाता हूँ। यार ये देखो, हमने पे नहीं करा, ये राम ने पे किया है। किसको पे किया? राम ने हमें पे किया है। तो हमारे लिए पे नहीं है, हमारे लिए तो ये रिसीव्ड का काम करेगा। तो जब भी रिसीव्ड होता है तो कैश को क्या करते हो? डेबिट करते हो। कितना पैसा मिला है? 40% मिला है, लेकिन वो भी किसके थ्रू मिला है? चेक के थ्रू मिला है। तो देखो, और 5% का कैश डिस्काउंट भी लगाना है, याद रखना। अब आराम से सुनो, टोटल सेल कितने में करी? 80,000 की। बैंक में कितने पैसे आए? 40%। तो 80,000 का 40% कितना पैसा आया आपके पास? 32,000। कितना पैसा नहीं मिला आपको? 60%। 40% मिल गया, 60% नहीं मिला। तो जो 60% नहीं मिला ना, वो तो डालेंगे राम के नाम से एंट्री, और जो 40% मिला उसको डालेंगे बैंक के नाम से एंट्री।
तो 80,000 का 60% कितना होता है 48,000। ठीक है, अब आपके पास दो अमाउंट आ गए, एक 32,000 का आया, एक 48,000 का आया। अब मुझे बताओ आप 5% का कैश डिस्काउंट लगाना है तो किस पे लगाऊं? पूरे 80,000 पे लगेगा, 30,000 32,000 पे लगेगा, या 48,000 से मिलेगा? भाई कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जो इमीडिएटली आपको पैसा दे रहा है ना, उस पर डिस्काउंट लगाया जाता है। तो इमीडिएटली कितना पैसा मिल रहा है आपको? 32,000। 32,000 का 5% कितना होता है? 1,600। अब एंट्री क्या बनेगी देखो, क्योंकि एक चीज़ डिसाइड कर चुके हो, मैंने आपको पहले भी बोला है बच्चों, अगर जर्नल एंट्री सीखनी है एक चीज़ को डिसाइड कर लो आप। सेल को कर लिया डिसाइड क्रेडिट, बाकी जो भी मिलेगा वो सब डेबिट होगा। मतलब यहाँ पे बैंक भी डेबिट होगा, यहाँ पे राम भी डेबिट होगा, और क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया है, जहाँ बैंक होगा वहाँ पर डिस्काउंट होएगा, तो तीन चीज़ें डेबिट होंगी यहाँ पे। राम डेबिट होगा, बैंक डेबिट होगा, डिस्काउंट डेबिट होगा। राम में कितना अमाउंट डालोगे? जितना पैसा नहीं मिला अपने को 48,000। डिस्काउंट में कितना अमाउंट डालोगे? 1,600। अब बैंक में कितना अमाउंट आएगा सर? बड़ा सिंपल है, 32,000 मिलना था, 32,000 में से आपको 1,600 रुपये का तो डिस्काउंट देना पड़ा आपको, तो इस 32,000 में से 1,600 का डिस्काउंट काट देना, तो जो पैसा बचेगा वो आपका बैंक में आ जाएगा। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंट्री है ये। अगर आपको समझ नहीं आई है तो प्लीज़ एक बार रिवर्स करके दोबारा से सुनना, पक्का समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम कपिल ऑन बिहाफ ऑफ संयम। अब मुझे बताओ, रिसीव्ड है, रिसीव्ड बोले तो कैश, कैश को क्या करोगे? डेबिट। अब यहाँ पर ध्यान देना, किससे पैसा मिला है? कपिल से। अब कुछ नालायक कपिल को ही क्रेडिट करके आ जाएंगे। देखो बेटा क्या लिखा, ऑन बिहाफ ऑफ संयम, मतलब संयम के कहने पर कपिल ने मुझे पैसे दिए। अल्टीमेटली मैंने पैसे लेने किससे थे? कपिल से या संयम से? सर संयम से लेने थे। तो यहाँ पर संयम को आपको क्रेडिट करना है, ना कि कपिल को करना है, क्योंकि कपिल से पैसे थोड़ी लेने थे हमने तो संयम से लेने थे। ठीक है, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू अमित ₹1,00,000। अब फिर से डिसाइड करो, सोल्ड है, ठीक है, सोल्ड है तो सेल, सेल क्या होती है? क्रेडिट। ऑटोमेटिकली अमित को क्या होना पड़ेगा? डेबिट। कौन सी डेट को? 15 दिसंबर को। 10% का ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% का कैश डिस्काउंट। ये पहले बताओ आप, 1,00,000 का था, 1,00,000 का 10% माइनस करोगे तो 90,000 की सेल हो गई। और कौन सी डेट पे करी आपने? 15 फरवरी को। कहता है हम 5% का कैश डिस्काउंट देंगे, सीडी मतलब कैश डिस्काउंट, अगर पेमेंट हमें 7 दिनों में मिल जाती है। एक बात पूछूं आपसे, जिस दिन आपने सामान बेचा 15 तारीख को, क्या उस दिन कैश आ रहा है आपके पास? नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा सर? क्योंकि उसने बोला है कि हम 5% का डिस्काउंट देंगे अगर पेमेंट 7 दिनों में मिलेगी। इसका मतलब जिस दिन आपने सेल करी उस दिन तो पैसे नहीं मिले। तो जिस दिन पैसे नहीं मिले उस दिन सिंपल एंट्री बनाओ, सेल क्रेडिट होती है, अमित डेबिट होता है। चलो उसके बाद आगे चलते हैं। 60% आपको पैसा मिल गया 19 दिसंबर को। मुझे बताओ 15 तारीख को ट्रांजैक्शन हुई और 19 को पैसे मिले, मतलब 4 दिनों में पैसे मिल गए ना। और आपने क्या बोला था? 7 दिनों में अगर पैसे मिल जाएंगे ना तो मैं 5% का डिस्काउंट दे देंगे हम। अब मुझे बताओ कितना पैसा मिला है? 60%। तो देखो 90,000 का 60% कितना होता है? 54,000। पैसा मिल रहा है, रिसीव्ड है, तो कैश डेबिट होगा। और आपने क्या बोला था? मैं 5% डिस्काउंट भी दूंगा। तो 54,000 का 5% कितना होता है? 2,700। अब जहाँ कैश होगा वहाँ डिस्काउंट भी होगा, तो यहाँ पर आ गया 2,700। और किससे पैसा मिला है आपको? अमित से। कितना पैसा मिला अमित से? 60%, 54,000। तो 54,000 में से 2,700 का डिस्काउंट जो बचेगा वो आपका कैश में। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, पेड कर रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में? तो मुझे बताओ, पेड कर रहे हो आप या डिपॉजिट कर रहे हो आप? आपके यहाँ से क्या जा रहा है? कैश। तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। कहाँ पे पैसा जा रहा है? बैंक में, तो बैंक डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। अगर एक ही एंट्री में कैश और बैंक के अलावा कुछ भी ना आए तो उस एंट्री को हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट, ओपनिंग एंट्री। ये हमारा बेसिक लेवल की लास्ट एंट्री है। ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान से सुनना, आपको कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटीज़ दे रखी होंगी और आपको बोलेगा कि हमें ना एंट्री बनाकर दिखाओ। अब यहाँ पर 2 केसेस हो सकते हैं। 2 केसेस में
अगर कैपिटल ना दी हो तो क्या सिचुएशन होगी, अगर कैपिटल गिवन हो तो क्या सिचुएशन होगी। तो सुनिए ज़रा ध्यान से। पहले मैं लेता हूँ कि अगर मुझे कैपिटल क्वेश्चन में ना दे रखी हो तो क्या करोगे। सबसे पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है, कैश, बैंक, स्टॉक और डेटर, 4 एसेट दे रखी हैं। अगर किसी बच्चे ने मेरा पहले वाले रिवीजन लेक्चर पढ़े हैं तो जानते हो एसेट्स डेबिट होती हैं और लाइबिलिटीज़ क्रेडिट होती हैं। तो सारी एसेट को डेबिट कर दो, कैश डेबिट, बैंक डेबिट, स्टॉक, डेटर और क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है तो क्रेडिट कर दो। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने आपको यहाँ पर कैपिटल नहीं दी, तो जो भी डिफरेंस आएगा, देखो यहाँ पर आ रहा था 1,17,000, यहाँ आ रहा है 10,000, तो कैपिटल में डिफरेंस आ रहा था। जो भी डिफरेंस आएगा वो कैपिटल के नाम से आपको लिख कर दिखाना है 1,07,000 रुपीज़। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको मैं कैपिटल दे दूँ 1,40,000 रुपीज़ की, तो क्या होगा, पहले तो एसेट को डेबिट कर दो, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दो। अब तो क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है ना, तो कैपिटल को क्रेडिट कर सकते हैं हम। अब सर कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि लाइबिलिटी है, ठीक है, लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं हम। अब इधर टोटल आ रहा है 1,50,000, ऊपर टोटल आ रहा है 1,17,000। अब डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि आपको पता है ना डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट दोनों इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा था। तो अब डेबिट में डिफरेंस आएगा तो क्या बोलेंगे, जब भी डेबिट में डिफरेंस आएगा तो हम उसको गुडविल के नाम से लिखेंगे, अगर क्रेडिट में डिफरेंस आएगा तो कैपिटल के नाम से लिखेंगे। बस इतना याद रखना है। तो यहाँ पर आपको बच्चों बेसिक लेवल के मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, जितनी भी इम्पोर्टेंट जनरल एंट्री बन सकती थी, वो सभी मैंने आपको कवर करा दी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे एडवांस लेवल पे किस तरह से जनरल एंट्री बनानी है। थैंक यू सो मच।